क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। एक 12 इंच की लोहे की रॉड डिमोलिशन साइट पर उड़कर एक होटल में काम कर रहे 24 साल के युवक सरोज धनराज को लगती है। गहरी चोटें आती है और उसके सामने के 3 दांत टूट जाते हैं। उसे फौरन लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। यह घटना है 20 अप्रैल की। भिवंडी के मंडई पर अंबेडकर लाइब्रेरी डिमोलिशन के दौरान यह घटना घटी थी। इस लाइब्रेरी के जर्जर स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे थे, तब वहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहां ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन था, ना किसी तरह का बैरिकेड, ना ही ट्रैफिक को रोकने के लिए कोई ट्रैफिक हवलदार और ना महानगर पालिका का कोई अधिकारी। ये सब देख के लगता है कि ठेकेदार पर मेहरबान है अधिकारी। भिवंडी महानगर पालिका का एक और आया भ्रष्टाचार सामने। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन और आज हम बात करने वाले हैं महानगर पालिका के एक और भ्रष्टाचार की। दोस्तों, भिवंडी महानगर पालिका अपने भ्रष्टाचार को लेकर पूरे राज्य में चर्चित है और हर आए दिन इसका एक मामला सामने आता है। फिलहाल शहर भर में नाला सफाई की जा रही है। क्योंकि मानसून आने वाला है और इसमें हर साल जो लाखों का भ्रष्टाचार होता है वो तो पूरा भिवंडी साक्षीदार रहता है जब शहर के अंदर पानी भरता है बारिश का। लेकिन आज हम एक नए भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। इसका आम नागरिक पर तो डायरेक्ट असर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका की तिजोरी पर होता है और ये भिवंडी वासियों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हमारी टीम नाला सफाई के टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, तब हमारे हाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगी और वो थी डिमोलिशन टेंडर की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी जर्जर या धोखादायक इमारत या अवैध इमारत को तोड़ने के लिए टेंडर निकाला जाता है और जिस किसी कंपनी या ठेकेदार को ये टेंडर मिलता है उसकी तो समझो निकल पड़ी। पहले समझते हैं कि ये टेंडर किस तरह से काम करता है, फिर हम इसमें हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। महानगर पालिका हर साल डिमोलिशन के लिए टेंडर निकालती है और ये टेंडर 1 साल का होता है। कई सारी कंपनियां इसमें अप्लाई करती है, इसका टेंडर भरती है और जिस किसी का भी कोटेशन सबसे कम रहता है उसे टेंडर मिलता है। अब ये कोटेशन क्या रहता है? इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर डिमोलिशन करना होता है उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है और उस वैल्यूएशन का एक अमुक परसेंटेज महानगर पालिका में जमा करना होता है या उन्हें देना होता है। तो जो भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज महानगर पालिका में देगा उसे ही वो टेंडर मिलता है। और हर साल एग्जिस्टिंग टेंडर खत्म होने से 2 महीना पहले ही नए टेंडर को महानगर पालिका को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, जिससे कि नई कंपनियां नए टेंडर भर सके। लेकिन इस बार 2024 में जो टेंडर चल रहा था 2025 के पहले हफ्ते में वो खत्म हो गया और भिवंडी कॉर्पोरेशन को नवंबर में ही इसे अपलोड करना था, इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट नया वेबसाइट पर डालना था। लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट बताकर इसे अपलोड नहीं किया गया और जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर था उसे ही एक्सटेंशन करके दे दिया गया। अब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर था जिसका पहले से ही टेंडर था, उसी ठेकेदार को शहर विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब एक्सटेंशन देने की भी कोई एक लिमिट होती है, जिसे 1 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ तो हद हो गई। संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की मदद से एक्सटेंशन को बेमुद्दत बढ़ा दिया गया और जब तक टेंडर ऑनलाइन नहीं किया जाता ये एक्सटेंशन चलता रहेगा। अब आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों से टेंडर को ऑनलाइन नहीं किया गया या तो फिर नहीं कर रहे जानबूझकर। और फिलहाल जो ठेकेदार का एक्सटेंशन चल रहा है वो मात्र 52 से 54% महानगर पालिका को भरता है, जबकि कई कंपनियां ऐसी लाइन में खड़ी है वो स्ट्रक्चर के वैल्यूएशन का 90% यानी कि 90% तक देने के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं कि BNMC हर बार अपना 35% का घाटा क्यों बर्दाश्त कर रही है और यही 35% का जो घाटा है ये सबसे बड़ा बवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों विभाग के संबंधित अधिकारी इस नुकसान को झेल रहे हैं। अब इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शहर विकास विभाग के अधिकारियों को इसी मौजूदा ठेकेदार से क्यों इतना खास लगाव है
और दूसरा सवाल ये है कि आखिर टेंडर ऑनलाइन करने में क्या दिक्कतें आ रही है, आखिर क्यों टेंडर को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, इसमें किसका फ़ायदा है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल है जो कि पूछना बेहद ज़रूरी है। अब क्या महानगर पालिका आयुक्त को इन सब की जानकारी है या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आयुक्त की नाक के नीचे ऐसे कई घोटाले पनप रहे हैं और अब ये भिवंडी कॉरपोरेशन के सिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं, जिसे जल्द से जल्द रोकना या ख़त्म करना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो, छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।